नमस्कार दोस्तों। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों का साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का पैसा आखिर कब तक आएगा और अभी तक क्यों नहीं आया है, इस वीडियो में आपको सारा जानकारी मिलेगा, A to Z जानकारी। यदि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे, जितना भी डाउट है आपके माइंड में कि पैसा कब आएगा और कितना पैसा आएगा साइकिल का, कितना पोशाक का पैसा आएगा और कब तक में आएगा, तो सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। पहले ध्यान से समझिएगा। स्कूलों की लापरवाही से बच्चे हो सकते हैं लाभ से वंचित। स्कूल जो लापरवाही कर रहा है, जिसके कारण बच्चे जो है लाभ से वंचित हो सकते हैं। ना ही साइकिल का पैसा ले पाएंगे, ना ही पोशाक का, ना ही छात्रवृत्ति का। क्या है सारा जानकारी आपको समझना है। कह रहा है लाभुक आधारित योजनाओं के लिए राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं छात्रों को 75% उपस्थिति के आधार पर ही योजना का लाभ मिलना है। लेकिन स्कूलों की लापरवाही के कारण अब लाखों बच्चों पर योजनाओं से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। यानी कि जिनका 75% हाजिरी हुआ होगा उनको पैसा मिलेगा, साइकिल का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, पोशाक का पैसा। कह रहा है कि दरअसल विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति का ब्यौरा देने को कहा गया था। इसके कारण विद्यालयों को 2 बार समय दिया गया, लेकिन पटना समेत लगभग 5,000 स्कूलों ने उपस्थिति का ब्यौरा देने का काम भी शुरू नहीं किया। बिहार बोर्ड कहा था कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पे विद्यार्थियों का सारा डिटेल अपलोड करने के लिए किनका 75% हाजिरी हुआ है, किनका नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक स्कूल जो गलती कर रहा है, वो स्कूल के गलती के कारण विद्यार्थी को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक खाते में पैसा नहीं आया है, क्योंकि सारा जानकारी अपलोड किया ही नहीं है स्कूल वाले सब इस शिक्षा कोष पोर्टल पे। करा इनमें पटना जिले के भी लगभग 200 स्कूल शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 78,000 स्कूलों में पढ़ रहे 1,73,86,000 बच्चों की उपस्थिति का आंकड़ा अपलोड करने को कहा गया था। इनमें लगभग 1.40 करोड़ बच्चों के ही उपस्थिति का आंकड़ा स्कूलों ने अपडेट किया, जिससे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट किया गया। अब भी लाखों बच्चों का आंकड़ा अपलोड नहीं हुआ है। बताइए, लाखों बच्चों का आंकड़ा अपलोड नहीं हुआ है, जिसके कारण पैसा नहीं आया। कुछ विद्यार्थी को तो आया है, कुछ को अभी तक नहीं आया है। तो यही कारण है जो पैसा नहीं आया है। मैं आगे दिखाऊंगा कितना कितना पैसा जारी किया है शिक्षा विभाग ने। ठीक ना। तो ध्यान से आपको समझना है। करें मालूम हो कि पहले 20 अगस्त तक उपस्थिति का आंकड़ा अपलोड करने को कहा गया था, लेकिन ससमय ऐसा नहीं होने से 27 तक तिथि बढ़ा दी गई। इसके बावजूद भी यह स्थिति बनी हुई है बीईओ और डीपीओ के स्तर से कि सत्यापित होकर होना था कि अपलोड। मालूम हो कि स्कूल की ओर से जमा किए गए उपस्थिति आंकड़े का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सत्यापित किया जाना है और फिर इसे डीपीओ योजना एवं लेखा की ओर से स्वीकृत किया जाएगा। लेकिन जिन स्कूलों ने अपडेट करने का काम भी दिया है, उनमें भी डीपीओ के स्तर से सत्यापन नहीं होने के कारण रिपोर्ट इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने का काम नहीं हो सका है। ठीक ना। बच्चों को कौन कौन लाभ मिलता है, देखिए, पोशाक का मिलता है, साइकिल का मिलता है, छात्रवृत्ति का मिलता है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों का। अब यही कारण है जो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है उपस्थिति और भी कोई अपडेट जो है करना था अपलोड। ठीक ना। सारा जानकारी अपडेट करना था, जो कि नहीं किया गया है, जिसके कारण काफ़ी बच्चों के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। यही कारण है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कितना कितना रुपया जारी हुआ है। ध्यान से आपको समझना है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि साइकिल योजना के लिए जो है 112 करोड़ जारी हुआ है। पोशाक के लिए जो है 367 करोड़ जारी हुआ है। ठीक ना। यह सब इतना पैसा जारी किया गया है। ठीक ना। साइकिल योजना के लिए 367 करोड़ और पोशाक के लिए 188 करोड़ जारी हुआ है। ठीक ना। यहाँ देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटर जो पास करेगा उनके लिए 800 करोड़ और मैट्रिक जो पास
किया है फर्स्ट डिवीज़न उनके लिए 112 करोड़, साइकिल योजना के लिए 367 करोड़ और पोशाक के लिए 188 करोड़। इतना रुपया जारी हुआ है शिक्षा विभाग द्वारा। और आपको पता होगा 9th में जो है साइकिल का पैसा 3-3 हज़ार रुपया मिलता है साइकिल योजना के लिए। यह सब पैसा जारी किया गया है, लेकिन अभी तक खाते में कुछ विद्यार्थियों को आया है, कुछ को नहीं आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किनका किनका पैसा आया है खाते में और किनका किनका नहीं आया है। तो अनुमान जो है लास्ट सितंबर होते होते आपके सभी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्योंकि अगस्त भर अपडेट करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पे विद्यालय को मौका दिया है। अगस्त भर में अपडेट वगैरह कर दिया जाएगा, तो पूरा सितंबर तक में जो है सितंबर लास्ट होते होते सबके खाते में पैसा आ जाएगा, ठीक ना। साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा और छात्रवृत्ति का पैसा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा। और किनका पैसा आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किनका नहीं आया है वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।